नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी अरुण कुमार चौधरी, जिन्होंने सन 1990 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। वो वर्तमान में एसीपी बेगमपुर सब डिवीज़न के पद पर तैनात हैं। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस में उनके 34 साल के सेवा के सफ़र के बारे में। सर, दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं सन 1990 में भर्ती हुआ था दिल्ली पुलिस में, और मैं पर्सनली झारखंड जमशेदपुर से बिलोंग करता हूं। हमने तो कई लोग पहले आ जाते हैं दिल्ली में अपने भाग्य आजमाने के लिए आते हैं लोग, लेकिन मैं अपना भाग्य आजमाने नहीं आया था। मैंने वहीं से आने के बाद सिर्फ सेंटर के तौर पे दिल्ली चुना था दिल्ली पुलिस का, और फिर सेलेक्ट हो गया। सन 90 में हमने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो रही है वो दरियागंज में थाने में, और बल्कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 6 साल में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रहा। फिर मैं थोड़े दिन मैंने क्राइम ब्रांच में काम किया, एंटी रॉबरी सेल था मेरा आर.के.पुरम में। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का हुआ था, जहाँ पे भी मैंने 6 साल पूरे किए। फिर मेरी पोस्टिंग वहाँ से एज सब इंस्पेक्टर ही एयरपोर्ट की हुई थी, आईजीआई एयरपोर्ट यूनिट में, जहाँ पे मैंने एसीपी पालम होते थे उनके रीडर के तौर पे अपना कार्यकाल पूरा किया, करीब 3-4 महीने का। और वहीं से फिर मैं प्रमोट होके इंस्पेक्टर बना था मैं, और बतौर इंस्पेक्टर मैंने 8.5 साल इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जो दिल्ली पुलिस में ईओडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है, हमने वहाँ पे काम किया। फिर वहाँ से मेरा 2016 में ट्रांसफ़र हुआ था एज एटीओ जाफराबाद। फिर मैं एटीओ सीमापुरी रहा, और आखिरी इंस्पेक्टर का जो मेरा पीरियड था वो एसएचओ पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का रहा। फिर मेरा प्रमोशन हो के मैं एसीपी ऑपरेशंस आउटर डिस्ट्रिक्ट आया, और अब मैं एसीपी बेगमपुर हूँ। ये तो मेरा पूरा कैरियर है। आप अब एसीपी के पद से रिटायर हो रहे हैं, तो जो वो एक युवा था जिसको जीवन के अनुभवों ने इतना नहीं छुआ था, और अब आप जब परिपक्व होके जीवन के इस सफ़र के अंतिम उसमें हैं, आप अपनी खुद की पर्सनालिटी में कितना अंतर पाते हैं? काफ़ी चेंज है। उस समय हम लोग युवा थे तो जाहिर है बिल्कुल मैच्योर तो नहीं थे, हम लोग स्टूडेंट के रूप में आ गए थे हम लोग। और आज मैं कई चीज़ों को समझता हूँ, जो जीवन के पूरे 34 साल के उसमें गुजरा है हमारा, मतलब ज्वाइनिंग के बाद 34 साल हमारे गुजरे हैं। तो कई एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो हमें समय समय पे मैच्योर करते रहे, और अपने बालपन को और युवापन को हम छोड़ते आए हैं। पुलिस का आपके जो एक्सपीरियंस को एनरिच करने में कितना रोल रहा? एक लेमैन जैसे काम करता है, और जैसे हम एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, हमें बहुत सारी पावर्स मिली होती हैं, लेकिन उसके साथ चेक्स भी हैं। बिल्कुल ठीक है। पुलिस का हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने में भी बहुत रोल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जब सब इंस्पेक्टर से शुरू किया, सब इंस्पेक्टर पद पे जब हम लोग कार्यरत थे, तो हमारे पास लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके आते थे। हर जगह पे, थाने में, क्राइम ब्रांच में, जब मैं एसएचओ रहा, या अब मैं एसीपी हूँ या एसीपी ऑपरेशंस भी रहा, तो सभी जगह पे कुछ न कुछ ऐसे केस डिफरेंट भी आते थे और हमें सीख दे जाते थे। खास करके मैं उन केसों को इम्पोर्टेंट मानता हूँ जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों से दुखी होके आते हैं। जी, जैसे बुजुर्ग हो गए, पिता बुजुर्ग हो गए, बेटा काम करने लगा। अब या तो वो बेटा अपनी पत्नी की वजह से, या खुद का उसका नेचर कुछ इस तरह का रहा कि वो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता है। तो मेरा पर्सनल वो है कि मैं वैसे बच्चों को सबसे ज़्यादा नालायक मानता हूँ जिसके माँ बाप उनकी वजह से दुखी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरह की जो घटनाएं आई, और भी घटनाएं रही हैं। 498 की भी महिलाओं के उत्पीड़न की है, या महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, समाज में हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों को समाज के बारे में सोचने पे मजबूर करती हैं। तो हम लोगों को मैं बल्कि अगर इस मेमोरी से हमारे कहीं कोई लोग देख रहे हैं तो उनको ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चियों को तो हम सेव करने के बारे में बहुत बार सोचते हैं, हमें अपने बच्चों, लड़कों को स्पेशली, उनको एजुकेट करना चाहिए कि वो महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में किसी लेडी के साथ कोई गलत हरकत ना करें। जी, मर्यादा को समझें। जी, मर्यादा अपने लिमिट में रहें। जी, ओपननेस है, लेकिन ये होना चाहिए कि जी, ये जो भी पेरेंट्स हैं, अपने बेटों को खास करके इस बारे में जरूर सिखाएं।
जी जी, नहीं ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। जो हमारी दिल्ली पुलिस है उससे एक तरफ तो जो जनता की एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि हम जो क्रिमिनल्स के सामने हमारी स्टर्न इमेज हो, एक वी इंस्पायर फियर इन देम कि वो कुछ गलत नहीं करें। उसके साथ ही जो आम जनता है उसकी तरफ हमारी जनता की जो एक्सपेक्टेशन होती है और हमारी जो इमेज हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो एक फ्रेंडली कॉप की होती है। तो इन दोनों में सामंजस्य बिठाना कितना मुश्किल या कितना कैलकुलेशन की, समझ की और अनुभव की हमें ज़रूरत होती है। और एक जो भी दिल्ली पुलिस में कोई भी युवा सब इंस्पेक्टर की रैंक से और आगे तक जाता है, कितना अनुभव उसको ज़रूरत पड़ती है, कितने एक्सपीरियंस, आप इस बारे में कुछ बताना? अनुभव तो ये है कि आपको अनुभव तो अपने आप आता है, कोई आपको आपके ज्वाइनिंग के साथ आपके ऊपर अनुभव डाल नहीं सकता, अनुभव थोप नहीं सकता। अनुभव तो अपने समय से अपने आपके जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी, जो केस आपके सामने आएंगे, जो घटनाएं आएंगी उसके हिसाब से ही आता है। लेकिन अगर वो अपने सीनियर अधिकारी के साथ उठना बैठना रखता है और अनुभव उनके अपने ऊपर सोचता है, उस पर विचार करता है, तो उसके बड़े काम आती है। तो एक्सपीरियंस तो है। रहा सवाल जनता का, तो जनता का जो हमारा एक्सपेक्टेशन है हमसे है वो डिपेंड करता है अपने अपने सभी के अलग अलग लोगों पे। जो लीगल चीज़ों को समझते हैं वो समझते हैं कि हमने काम ठीक किया है तो ठीक है, और कई बार लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी मदद आउट ऑफ वे जाके करें, हमसे कुछ चाहते हैं, और जब हम उनकी वो बातें नहीं मानते तो हम उनके लिए ख़राब हो जाते हैं। तो इमेज तो हमारा इस दोनों तरफ से बनता भी है, बिगड़ता भी है। जी, दिल्ली पुलिस का जो सेवा है उसमें हम 24/7 बाउंड हैं सर्विस के लिए। तो इसमें जो हमारा जो पर्सनल लाइफ होता है उसमें और जो प्रोफेशनल लाइफ होता है, बैलेंस क्रिएट करना अपने आप में चैलेंज होता है। आपने वो बैलेंस कैसे मैनेज किया? बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है और चैलेंजेस तो रहते ही रहते हैं 24/7 की। जहाँ तक बात है, जो खास करके हमारी लोकल पुलिस काम करती है थानों में, इनके लिए तो 24 घंटे का जिक्र होता है। हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर टाइम पे भी काम किया, हमारी इमरजेंसी की ड्यूटी होती थी 12 घंटे की, और पता लगे 11 घंटा 30 मिनट हो गए और कोई ऐसी कॉल आ गई जो आगे कंटिन्यू होनी है, हीनियस कॉल है, तो हमने उसमें अगले 24 के 36-48 घंटे भी लग के काम किए। ऐसा कोई वाकया जब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? क्योंकि आईओ को डर लगने लगता है जब लास्ट के 10 मिनट होते हैं कि नहीं, डरने की बात नहीं होती है, बस वही है, समझने की बात है। थोड़ी सी संयम से समझे कि ये ज़रूरत, जिस ज़रूरत के लिए मुझे इस डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया है, और जनता की जो हमसे एक्सपेक्टेशन की आपने थोड़ी देर पहले बात की, तो अगर कोई विक्टिमाइज़ हो रहा है और मेरी मदद से उसको कुछ रिलीफ मिल सकता है, उसको कुछ न्याय मिल सकता है, तो मुझे वो काम करना है। ऐसा कोई वाकया जो आपको ध्यान आता हो, आपके साथ हुआ हो, जो आप जनता के साथ शेयर करना चाहें? 2003 की बात है, मैं वेलकम थाने में था, सब इंस्पेक्टर था। हमारे पास एक कॉल आई कि 9 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है जी। तो जब उसके पेरेंट्स से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे पास लड़का मेरा सवेरे से गया हुआ है और मेरे घर पे एक रिश्तेदार आया था, वो भी मेरे पास है नहीं, और मेरे पास करीब उनके जाने के बाद में 5-6 घंटे बाद फ़ोन आया है कि वो पैसे मांग रहे हैं हमसे 3 लाख रुपए और अपने बच्चे को ले जाओ। वो एक बड़ा चैलेंज था हमारे पास। कोई उसका एक जो उसने नंबर दिया हमें, तो वो जौनपुर यूपी का था, और उस पर जब हमने तहकीकात की तो पता लगा कि ये जो है एक लैंडलाइन फ़ोन है, जो सीपीओ पहले चला करते थे, आजकल सीपीओ प्रचलन में नहीं है। तो उसको ढूंढना और उसके बाद उससे ये पता करना कि बच्चा कहाँ है, ये हमें थोड़ा सा एप्रीहेंसिव भी था कि हम उसको कॉल करते हैं या पुलिस कॉल करती है तो वो उस बच्चे को और कहीं अपहरण कहीं हटा दे या फिर उसको मार दे, इस चीज़ का देखते हुए, और उधर जो विक्टिम थे उसके पेरेंट्स की परेशानी देखते हुए बहुत ज़्यादा नर्वस वो लोग हो रहे थे। उनका एक ही बेटा था 9 साल का। तो फिर हमने उसमें मैं चूँकि झारखंड जमशेदपुर से हूँ तो हमारा थोड़ा सा वो रहा, वो जौनपुर से वो कॉल आ रही थी, हमने थोड़ा सा अपना टोन वैसा वो रख के पूरे वाला वो करके, हमें एक्टर भी होना पड़ता है। हाँ, तो उसमें एक्टिंग की तो नहीं, लेकिन वोकल थोड़ा सा वो चेंज करके हमने उससे जस्ट लोकेशन लिया और हम उसके तक अगले दिन फिर हम यहाँ से निकल के वहाँ पहुँच गए थे। और फिर बूथ वाले को हमने पकड़ा पहले, तो फिर बूथ वाले ने बताया सर कि कल एक दिन पहले उनके पास 2 लड़के आए थे
उनके साथ छोटा बच्चा भी था और वो यहाँ से फ़ोन करके गए थे। तो हमें उम्मीद जगी वहाँ से, फिर हमने वहाँ पे आसपास के इलाके में काफ़ी तलाश की और अंत में हमने उस बच्चे को, वो दोनों लड़कों को वहाँ पे जौनपुर के ही रेलवे स्टेशन पे हमने नैब कर लिया। और वो हमने जब पेरेंट्स को बच्चा सौंपा तो उसके से ज़्यादा खुशी शायद मुझे हो रही थी जी। हमने एक 9 साल के अपहरित बच्चे को उनके हवाले किया। तो ये चैलेंज भी था, हाँ, अच्छा इन्वेस्टिगेशन भी था हमारा जी। और जनहित में अचीवमेंट भी था और जी। सेटिस्फेक्शन भी था जी। जो नई जनरेशन है, जो हमारे दिल्ली पुलिस में युवा जिन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की है और जो एस्पायर करते हैं हमारी पुलिस को ज्वाइन करने की, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा सर? दिल्ली पुलिस की सर्विस जो है एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। हमें काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की सीख देती है, मौका देता है। और नए जो लड़के अभी भर्ती हो रहे हैं, हमारे रैंक पे भर्ती हों या किसी भी पद पे वो आ रहे हों, तो हमारा उनसे यही कहना रहेगा कि अपना काम, अपनी मेहनत, अपनी लगन से करिए, ईमानदारी से करिए। जो खास करके जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करिए, आप दुआएं कमाइए। बाकी लोगों की मदद करना तो कोई भी कर लेगा, और अगर कोई मजबूत आदमी है तो वो तो आपसे फ़ोन करा के किसी ऑफिसर से अपना काम करा लेगा। बट आप अपना टारगेट रखिए कि जो गरीब आदमी है, जो ज़रूरतमंद है, जो कमज़ोर वर्ग है, आप उसकी मदद करने की वो रखें। आप दुआएं भी कमाएंगे और संतुष्टि भी आपको मिलेगी, जैसा मैंने आपको अपने वेलकम वाले केस में बताया। जी जी। अगर दोबारा से वक्त पीछे जाए और आपको मौका दे कि अब आप फिर से क्या बनना चाहते हैं, तो आप क्या बनना चाहेंगे सर? देखिए, काम करके जो अगर सेवा करने का मौका मिलता, आज के पद पे हम लोग सुपरविजन करते हैं जी। तो अब ऐसा कि मेरे पास, जब मैं अकेला सब इंस्पेक्टर था उस समय, और आज में मैं 10, 12, 15 सब इंस्पेक्टरों को सुपरवाइज करता हूँ, बट जो काम मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ वो ज़्यादा संतुष्टि देता है। जी जी जी। तो फिर भी आपकी चॉइस दिल्ली पुलिस ही होगी? दिल्ली पुलिस की सेवा एक मौका है जो अच्छा है, तो मैं चाहूँगा अगर वक्त पीछे जाए तो दोबारा दिल्ली पुलिस की सेवा करूँ। जी। जैसे फैमिली को हम टाइम नहीं दे पाते हैं कई बार, और घर में जो पत्नी होती हैं या बच्चे होते हैं उनकी शिकायतें होती हैं, तो सबसे आपको कभी इस तरह की कोई एक्सपीरियंस, शिकायत पेश आई हो जो सबसे कॉमन? आदमी जब घर से बाहर काम करने निकल रहा है, खास करके दिल्ली पुलिस की नौकरी जो शुरू में आपने कहा कि 24/7 की है, तो उसमें इस तरह की दिक्कत तो आती है। बट वाइफ का वो करूँगा, रिगार्ड है उनके लिए कि उन्होंने कभी हमसे इस बात पे कभी वो नहीं रहा कि आप घर को समय नहीं देते हो, और उन्होंने हमारे काम के ज़रूरतों को, जो विभाग के साथ हमारी ज़रूरतें विभाग की हैं, उस ज़रूरत को समझा और उन्होंने हमारे साथ काफ़ी सहयोग रखा। हमारा संतुलन बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। आज आप इस मंच पर आए और आपने अपने जीवन के अनमोल अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दिल्ली पुलिस का समस्त परिवार आपको आपके रिटायरमेंट के और फ्यूचर के लिए बधाई देता है। थैंक यू दिल्ली पुलिस।